आज की सुबह की सुंदर मधुर बेला में सभी का स्वागत है। हमारे आज के प्रभात मनन का विषय है परमेश्वर ही सर्वाधिकारी और सर्वोच्च शासक है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस बात का बोध कराती है कि परमेश्वर जीवित, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, सर्वाधिकारी और सर्वोच्च शासक है। बाइबल के अनेक वचनों के द्वारा हम जीवित परमेश्वर का स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर शासन करते हुए उसके अधिकार को हम देख सकते हैं। आज हम देखेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 34 एवं 35 वचन पर ध्यान देंगे। हम यहाँ इस प्रकार से देखते हैं कि हमारे परमेश्वर की प्रभुता सदा काल तक बनी रहने वाली प्रभुता है। उसका राज्य साम्राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। और कोई उस सर्वोच्च शासक को रोककर ये नहीं कह सकता कि आपने ये क्या किया है। दानियल की पुस्तक में हम परमेश्वर के अनेक गुणों के साथ साथ हम परमेश्वर के एक अहम गुण के बारे में जानकारी लेते हैं, और वो ये है कि हमारा परमेश्वर सर्वाधिकारी, सर्वोच्च शासक है। इस पुस्तक में हम एक राजा नबूकदनेस्सर के विषय में देखते हैं, जो बाबुल के साम्राज्य का महानतम और सर्वोच्च शासक था। इस पुस्तक में हम परमेश्वर को एक महत्वपूर्ण कार्य करते हुए देखते हैं। यहाँ परमेश्वर उस राजा को अहंकार और घमंड से दूर ले जाकर उसे दीन बनाने के एक प्रोसेस या एक प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। इस प्रकार से हम इस पुस्तक में देख सकते हैं। और हम ये देखते हैं, ये अन्य जातीय राजा भी ये समझ गया कि यहोवा परमेश्वर ही स्वर्ग और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा प्रभु और स्वामी है, और उसे रोक पाना या उससे लेखा लेना किसी के वश में नहीं है। जी हाँ, वास्तव में हमारा परमेश्वर सर्वाधिकारी और सर्वोच्च शासक है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च शासक है, राजा है। सब कुछ उसी के अधीन है, इसलिए वो जो चाहे कर सकता है। बस वो हमसे सिर्फ भली, सुहावनी और सिद्ध बातों को चाहता है। वो चाहता है कि हम भी उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जिएं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के सर्वोच्च शासक होने की सच्चाई परमेश्वर को परमेश्वर मानने के लिए विवश करती है। वो सब बातों पर प्रधान है और वो किसी को स्पष्टीकरण दिए बिना या किसी से अनुमति लिए बिना जो चाहे कर सकता है। बाइबल में इफिसियों की पत्री का 1 अध्याय और उसका 11वां वचन में हम उसकी सर्वप्रभुता के विषय में अनुभव कर सकते हैं, जहां हम उसकी मनसा से या ये कह सकते हैं उसकी मत के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करता है। इसीलिए उसने हमें अपनी इच्छा अनुसार पहले से ठहराया और हमें मिराज भी बनाया। ये परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं हो सकता था। परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार जिस प्रकार से चाहता है उस प्रकार से अपने कार्यों को करता है। यशाया 46 और उसके 10वें वचन में हम यशाया द्वारा प्रभु का सर्वोच्च शासक के रूप में एक सुंदर चित्रण को देख सकते हैं। प्रियो, जब तक हम अपने परमेश्वर के सर्वाधिकार और सर्वसत्ता में हैं, हम सदाकाल के लिए सुरक्षित हैं। जब तक वो अपने सर्वाधिकार को और अपने शासन को हम पर लागू रखता है, तब तक, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सदा काल तक हमें तानाशाही या निरंकुश शासन का कोई खतरा नहीं है। सभी प्रिय विश्वासियों, हमारा परमेश्वर सर्वोच्च शासक है। उससे हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये सोचकर कि वो शासक है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। वो दयालु परमेश्वर भी है। वो अति अनुग्रहकारी है और हमसे बेहद प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इस सुंदर बात से हम एक नया बल, एक नया साहस प्राप्त कर सकते हैं।
और हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि समस्याएं चाहे कितनी भी क्यों ना हो, बादल चाहे कितने भी घने और भयानक क्यों ना हो, वो दया से भर जाएंगे और बरस कर हम पर अपरंपार आशीष को बरसाएंगे। इसी प्रकार से हम रोमियो और उसका 8वां अध्याय और उसके 31वें वचन में ये देख सकते हैं, यदि सर्वोच्च शासक हमारी ओर है तो हमारा विरोध करके हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। क्योंकि हमारा प्रभु सर्वोच्च शासक है, तो यही उचित होगा कि हम अपने आप को उसके नियंत्रण में या उसके अधीन में सौंप दें। वो हमारा कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। ये हास्यप्रद होगा, ये हंसने की बात होगी कि मिट्टी कुम्हार से प्रश्न करे या उससे अपने ऊपर हाथ फेरने से रोके। हम अपने सर्वोच्च शासक से एक ही बात कह सकते हैं और ये बहुत ही मधुर बात है, बहुत ही उत्तम बात है। हम ये कह सकते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार मुझे बना, मुझे आकार दे और मुझे तू ही चला। प्रभु हमारा परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख अपने आप को समर्पित करते हैं। हम इस प्रकार से कह सकते हैं, हे हमारे परमेश्वर, मैं तब तक मौन रहूंगा या मौन रहूंगी और तेरे सम्मुख मौन रहकर ठहरी रहूंगी या ठहरा रहूंगा जब तक कि तू हमें आकार ना दे। और इस प्रकार हमारा परमेश्वर सचमुच हमें आकार देने के लिए तैयार है और हम पर उत्तम रीति से शासन करने के लिए तैयार है, ताकि हम उसकी ऐसी प्रजा बन सकें जिस पर वो गर्व कर सके। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे।